संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ यहाँ विराजमान है। उत्तर प्रदेश की यह जशवंत नगर छोटी सी नगरी और इतना विशाल आयोजन, बहुत सारे लोग यहाँ देव बनकर आए हैं। कुछ मनुष्य भी हैं, जो मनुष्य होंगे उन्हें ऐसा लगता है कि काश हम भी देव बन जाते। जो लोग यहाँ मनुष्य रूप में ही सही लेकिन भक्ति पूर्वक जिनेंद्र देव की आराधना कर रहे हैं, वे निश्चित ही एक दिन देवगति को प्राप्त होंगे। सबको देवगति मिल जाएगी। अच्छा लगता है ना ये सुन करके, क्योंकि ये बातें तो कई बार विद्वानों से सुनी होगी। क्या कर रहे हो, नरक में जाओगे, इतना पाप कर रहे हो, नरक में जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा, त्रियंचों के दुख देखो उठाने पड़ेंगे। तो जब ये बातें सुनते हुए बीच में हम ये सुनते हैं कि देवगति में जाने का अवसर मिलेगा तो सब खुश हो जाते हैं। यहाँ जो प्रकरण हमारा चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसमें आचार्य देव ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं कि आज तक जगत में कितने देवी देवताओं को पूजा। देवों को पूजने से देव पद नहीं मिलता, देवाधिदेव को पूजने से देव पद मिलता है। और सुनो, देवाधिदेव को भी अनंत बार पूजा, लेकिन देवाधिदेव जिसकी आराधना करते हैं उसकी आराधना करने से देवाधिदेव अरहंत का पद मिलता है। आपको कौन सा पद चाहिए? यहाँ तो उन नादान लोगों की चर्चा की जा रही है पिछले कुछ दिन से, और प्रकरण यहाँ सामने ऐसा है कि भैया देव हैं, देवों की भक्ति करो। देव माने अनंत नहीं, देव माने यक्ष, यक्षिणी, व्यंतरवासी, क्षेत्रपाल, पद्मावती। यहाँ भी हैं क्या दादा ऐसे लोग? हैं? थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत तो हैं, ज्यादा हैं। तो यहाँ तो उनका निषेध कर रहे हैं, उनकी पूजन का निषेध कर रहे हैं, उनकी भक्ति का निषेध कर रहे हैं, और उनकी दयनीय दशा का चित्रण पिछले कई दिनों में किया। और आज तो इतने इस लेवल पर आ गए हैं यहाँ आचार्य देव, ये कहना चाहते हैं कि देव को तुम पूजो या देव तुम्हें पूजे। नक्की तो करो पहले, कौन किसकी पूजन करे। और इतने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, इतने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। आपके इस एरिया में तो कार्यस्थली रही है किसकी? आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब की। क्या लगभग 70 वर्ष पहले इनका देवलोक गमन हुआ, जिनका ये ग्रंथ यहाँ सामने विराजमान है। सारी बातें प्रमाण पूर्वक कहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो जैनियों के देवी देवता हैं, इनको मानने में क्या दिक्कत है, इनको पूजने में क्या दिक्कत है, बहुत दृढ़ता से उन सब बातों का निषेध करते रहे। और कल अंतिम चरणों में जो हमने बात कही थी उसमें यहाँ आकर के बात कह दी कि भाई सुनो, ये जो व्यंतर देव है ना, इनका तो समव शरण में भी कोई वैल्यू नहीं है। ये यक्ष वगैरह भी दरवाजे पर बहुत दूर, यदि समव शरण में 8 भूमियां बनी हुई हैं तो 8 भूमियों में 4 कोट हैं और 5 वेदियां हैं। तो हर कोट पर अलग अलग जाति के देव पहरेदार के रूप में खड़े होते हैं। उनमें ये व्यंतरवासी देव आखिरी में है, भगवान के पास में तक नहीं है। कुबेर आदि का तो वहाँ अधिकार है, व्यंतरवासी देवों का वहाँ कोई अधिकार नहीं है। और एक प्रश्न यहाँ उठाया है, उस प्रश्न से चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। निश्चित ही आपको अपनी महिमा आएगी ये देखकर, ये प्रकरण सुनकर। देखिए क्रम प्राप्त है ये प्रकरण जो अपना यहाँ चल रहा है। पेज नंबर है 589।
यदि द्वारपाल, वो द्वारपाल हैं, यक्ष वगैरह दरवाजे पर खड़े होते हैं, सेवक हैं, अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हुए होते हैं वहां, ये कह रहे हैं यदि द्वारपाल भगवान के समूह शरण में ये देवता लोग हैं वहां, तो इनको भी नमस्कार करना चाहिए। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, अन्यथा ये नाराज हो जाएंगे तो समूह शरण में नहीं जाने देवेंगे, तो फिर भगवान के दर्शन से वंचित रहना पड़ेगा। देखिए, ये प्रकरण आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आप कहेंगे साहब हम तो इनको मानते ही नहीं है, हमारे लिए क्यों उपयोगी है? हम इनको पूछते होते तो ये बातें समझना हमारे लिए जरूरी है कि आप भले ही इनको नहीं पूजते हो, लेकिन इनको पूजने वाले लोग आपके संपर्क में आकर के आपका माथा बिगाड़ते हैं। क्यों साहब? इनके संपर्क में जो भी देवी देवताओं के संपर्क वाले लोग हैं, वो आपको आए दिन कुछ ना कुछ बात कहते होंगे। कभी आपके दुकान पर आकर के, कभी शोरूम पर, कभी आपके परिचित लोग, कभी आपके जानकार रिश्तेदार लोग कहते होंगे भैया हम तो सबको मानते हैं। आपके पास में कोई जवाब है? वो कहते हैं कि ये पद्मावती और क्षेत्रपाल हिंदुओं के नहीं होते। आप बताओ कौन से हिंदू ग्रंथों में? ये तो जैनियों के देवता है ना। पद्मावती तो पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा के लिए उतर आई थी ना। धर्मेंद्र तो आप ही के यहाँ है और कहीं नहीं है। क्षेत्रपाल तो आप ही के मंदिरों में विराजमान है। ये तो जैनियों के देवी देवता हैं, इनको क्यों नहीं मानते हो? इसका जवाब इतने सुंदर शब्दों में दिया है, एक ही लाइन पर मैं कह सकता हूं 6 मार दिया है। आदि पुराण में लिखा है, दादा क्या लिख रहे हैं देखिए। आदि पुराण में लिखा है कि देवता मनुष्यों को नमस्कार करते हैं, मनुष्य देवों को नमस्कार नहीं करते। क्या आदि पुराण का वचन कहता, कितना सुंदर प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है। अरे देव लोग तुम्हें आकर के नमस्कार करें, तुम देवों को नमस्कार करो, ये कैसा उल्टा काम हो रहा है? कौन किसको वंदन करे? घर के बड़े बुजुर्ग, क्या कभी ऐसा होता है कि वो छोटे बच्चों को, आए हुए मेहमानों के साथ में जो छोटे बच्चे आए हैं, 4 साल के 5 साल के बच्चे, उनके पैर छूते हैं कभी? और छूने लगे तो कैसा लगेगा आपको? भाई सौरभ जी, हम मान लीजिए नवनीत जी आप 60 साल के हैं, मान लो उदाहरण के तौर पर, मुझे पता नहीं है। अब आप 60 साल के हैं, घर में आने वाले 6 साल के बच्चे के चरण छुए आप, ऐसा हो सकता है क्या? क्या पागल हैं क्या? हम क्यों करेंगे ऐसा? वो 6 साल का बच्चा हमारे पैर छुएगा। यहां ये बतला रहे हैं मनुष्य गति के जीवों की देव लोग पूजन करते हैं। मनुष्य गति के देव लोग ज्यादा महान हैं देव गति के जीवों की तुलना में। आपको पता नहीं आपकी कीमत क्या है उन देवों की निगाह में। हम जब लोगों से बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पंडित जी, आजकल तो रोजाना प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। पहले तो पंडित जी लोग आते थे, मैं सुनने के लिए नहीं जाता था, उल्टा सीधा भी बोलता था, तो पंडित लोग ये कह करके जाते थे कि नरकगामी हैं। क्या आजकल पिछले 2-3 साल से बराबर सुन रहा हूं, अब तो देवगति मिलेगी ना। क्या 2-3 साल से बराबर सुन रहा हूं मैं, रेगुलर स्वाध्याय शुरू कर दिया। अब तो विधान में भी बैठा हूं, यहाँ पर इंद्रध्वज विधान का भी मैं लाभ ले रहा हूं। बराबर 8 दिन दुकान बंद कर दी है मैंने, स्वाध्याय के प्रति रुचि हो गई है। अब तो देवगति मिल जाएगी ना अनुपम जी? यदि ये कह दिया है कि मिल जाएगी तो खुश हो जाता है, देवगति मिल जाएगी। भाई साहब आज तो पंडित जी ने सर्टिफिकेट दे दिया मेरे को, देवगति मिल जाएगी। अरे लेकिन देवगति मिल जाएगी, ये तेरा प्रमोशन होगा कि डिमोशन? मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो तब तो समझ में आती है, और प्रधानमंत्री ये कहे कि नहीं नहीं बहुत काम रहता है, एक काम करो मैं तो मुख्यमंत्री ही बन जाऊं वही ठीक है। ऐसा कोई सोचता है? ये मनुष्य गति का जीव होकर के देवगति की कल्पना करता है। आपको पता है वहां देवगति में हालत क्या है? देवों को पूजते हो या नहीं पूजते हो, देवों की भक्ति आराधना करते हो या नहीं करते हो यहाँ बैठे हुए लोग, लेकिन देवगति में जाने की कामना तो जरूर करते हैं। किस किस को जाना है देवगति में? थोड़ा देर से पूछा मैंने,
जल्दी पूछता तो शायद फटाफट हाथ खड़े हो जाते। किस किस को चलना है देवगति में? किसी को भी नहीं जाना। सोच लो, आगे क्या कहने वाला हूं मैं पता नहीं है आपको। किस किस को चलना है? शिवकांत जी साहब, देवगति में नहीं, देवगति में नहीं जाना बाबू जी। सब मना कर रहे हैं, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? जीवन तो पूरा होगा, ये तो नक्की है। तो कहाँ जाएंगे? मोक्ष में जाएंगे स्त्री पर्याय से। तो कहाँ जाएंगे? विदेश क्षेत्र में। कहाँ? देव में तो जाना नहीं है आपको। अब मनुष्य से मनुष्य पर्याय तो बड़ी दुर्लभ कही है जनागम में। अब बचती है तिर्यंच या नरक। देव तो आपको जाना नहीं है। मनुष्य दशा प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। अब बताओ, अब बचते दो ऑप्शन कट हो गए आपके। अब दो में से कहाँ जाना है? नरक में कि तिर्यंच में? आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ तो सही। तो फिर दिल की बात साफ साफ क्यों नहीं कहते हो कि देवगति अच्छी है पंडित जी? फिर तो नरक तिर्यंच की तुलना में फिर तो देव ही ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इसमें इष्टोपदेश में लिखा है ऐसा कि मोक्ष जाने में यदि देर हो क्या तो देवगति ही ठीक है इंतजार करने की दृष्टि से। इष्टोपदेश में मूल श्लोक में लिखा है ऐसा। राहगीर को यदि इस भयंकर गर्मी के समय में दोपहर में 12-1 बजे की धूप में किसी का इंतजार करने के लिए खड़ा होना हो तो बोलो छाया में खड़े होना कि धूप में खड़े होना? छाया में खड़े रहना ही ठीक है। ये पूज्यपाद आचार्य देव ने लिखा है। तो फिर देवगति ठीक है ना? कि हाँ साहब देवगति ठीक है। फिर सुनो, देवगति ठीक तो है लेकिन इंतजार करने की दृष्टि यदि उसे उपादेय समझ लिया और देवगति में ही टिके रहने की भावना भाई, तो देवगति भी अत्यंत कष्टकारी होगी, क्योंकि छूटने का महान दुख होगा। मैं यहां अभी देवगति के दुखों की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतनी बात बतलाना चाहता हूं कि वे देव लोग जिस मनुष्य पर्याय प्राप्ति करने के लिए तरसते हो, वो मनुष्य पर्याय हमें सद्भाग्य से प्राप्त हो गई है। देव लोग जय जयकार करते हैं। दुनिया में कौन व्यक्ति महान होता है? जो जय जयकार करता है वो महान होता है, या जिसकी जय जयकार की जाती है वो महान होता है? सोचना, 2 वाक्य कह दिए। कौन महान होता है? जिसकी जय जयकार की जाती है वो महान होता है, या जय जयकार करने वाला? जिसकी की जाती है, करने वाला तो नहीं। ये कह रहे हैं यहाँ जिनसेनाचार्य देव कह रहे हैं, यहाँ पर आदि पुराण का प्रमाण दे रहे हैं। देवता लोग मनुष्यों को नमस्कार करते हैं, ये विधान है। आगे सब प्रमाण देकर के ये सारी चर्चाएं करेंगे। वे देव लोग मनुष्यों की पूजन करते हैं, वे देव लोग मनुष्यों की जय जयकार करते हैं, वे देव लोग आपकी रक्षा करने के लिए उतर करके आए। मनुष्य गति के जीवों के इतने उदाहरण हैं हमारे पास में, इतने उदाहरण हैं। लाइन लगा करके यदि हम वर्णन करना शुरू करें तो लगातार 30 दिन तक आपके सामने एक एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करते रहे, जिनमें ये लिखा हुआ होगा कि देखो आप इसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग के देव आ गए, करने के लिए स्वर्ग के देव आ गए। यमपाल चांडाल अष्टमी और चतुर्दशी के दिन वध नहीं करने की उसने प्रतिज्ञा ली थी। प्रसंग कैसा बन गया? राजकुमार के हत्या का आदेश दिया राजा ने। देखिए चले गए यमपाल चांडाल के पास में, चतुर्दशी का दिन था, और लेकर के आए राजकुमार को पकड़ करके। तो उसको पता लग गया कि राजकुमार को ला रहे हैं, राजा ने मारने का आदेश दे दिया है। मना कर दिया, उसे छिप गया। वो पत्नी को कह दिया कि मना कर देना, इसको मना कर देना कि वो तो बाहर गए हैं, बाहर गांव गए हुए हैं, आज चतुर्दशी का दिन है, आज मैं किसी का वध नहीं करता, आज किसी को फांसी पर नहीं चढ़ाता मैं। चांडाल होकर के भी प्रतिज्ञा निभाने की भावना भाई उसने। देखो अब रोज तो करता था, आज मना कर दिया, पत्नी को कह दिया और अंदर घर में जाकर के छिप गया। पत्नियां तो पत्नियां ही होती है क्या?
यमपाल चांडाल की जो पत्नी थी वो क्या, अरे ठीक है, जैसे ही राजकुमार को पकड़ करके लाए तो कहा कि भाई तो इसको फांसी पे चढ़ाना है। बोले वो तो बाहर गांव गए हुए हैं। नहीं, और क्या किस्मत खराब है उसकी, आज तो राजकुमार को फांसी पे चढ़ाना था, इसके सारे जेवर गहने सब कुछ, कितना धन सोना चांदी सब कुछ मिलता। क्या बोली वो? बोली कुछ नहीं, अंदर है, अंदर जाने का इशारा कर दिया, बोली कुछ नहीं। और सिपाही अंदर चले गए और उसे पकड़ करके ले आए। उसने मना कर दिया कि नहीं, आज तो नहीं चढ़ाऊंगा फांसी पर। प्रतिज्ञा है मेरी, प्रतिज्ञा निभाई भाई साहब। उसने दृढ़ता से प्रतिज्ञा निभाई कि आज मैं फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा। राजा के सामने बात पहुंच गई। राजा ने कहा एक काम करो, दोनों को रस्सी से बंधवा करके कुर्सी पर बांध करके समुद्र में फेंक दो, खा जाएंगे इसको मगरमच्छ वगैरह सब, मार दो इसको भी, जान से मार दो। अब बांध करके उसे समुद्र में फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ? स्वर्ग से देव लोग उतर करके आ गए और उस चांडाल को सिंहासन पर बैठा करके बाहर ले आए, जय जयकार करने लगे। किस लिए? उसके संयम की जय जयकार की। भाई साहब, देव गति के जीवों में संयम अधिकार करने की पात्रता नहीं है। देव लोग नियम से असंयमी होते हैं। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके छोटी सी प्रतिज्ञा भी दृढ़ता से निभाता है, देव लोग उसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग से उतर आते हैं। कौन महान है? अभी चल रही थी ना चर्चा भक्ति में, मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई, तुझे अपनी ही महिमा ने आई। आपको आती है आपकी महिमा? आपको मालूम है आप हो कौन? आपको मालूम है आप कितनी बड़ी हस्ती हैं? मैं इस मनुष्य देह के गीत गाने की बात कर रहा हूं। अभी इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य की बात करूं। इस देह की कीमत देवगति के जीव गाते हैं और देह में विराजमान चैतन्य की महिमा देवालय में विराजमान ये जिनेंद्र देव उसके गीत गाते हैं। ये दोनों की कीमत है। इस देह की भी कीमत है जो मनुष्य देह प्राप्त हो गई है, और उस मनुष्य देह के भीतर बैठा हुआ जो एक चैतन्य देव है, अंदर भी देव है भाई साहब। दो देव हो गए, एक देवगति के देव और वो देवगति के देव जिसकी कीमत कर रहे हैं वो मनुष्य देह, और मनुष्य देह के भीतर बैठा हुआ एक देव जिसका नाम है चैतन्य देव। न हमें चैतन्य देव की महिमा आती है, न हमें मनुष्य देह की महिमा आती है। कहाँ आकर के बैठ गए हैं हम? कितने पुण्य किए होंगे पूर्व जन्मों में, कितने जन्मों का पुण्य संचित हुआ होगा कि ये मनुष्य देह और ये उत्तम अवस्था प्राप्त हो गई है। कीमत नहीं है हमारे को बाबूजी, हमें क्या मिल गया ये पता नहीं है हमारे को। हमें ये बहुमूल्य रत्नों की मतलब वो तो चिंतामणि जैसी तो 2 इंद्री पर्याय कही है। वो 2 इंद्री पर्याय इतनी कीमती थी चिंतामणि जैसी। ये मनुष्य देह, उत्तम कुल, जैन कुल की प्राप्ति, जिनवाणी सुनने का अवसर, वीतरागी तत्व ज्ञान की प्राप्ति, और ये अवसर मिलने के साथ साथ में हमारी रुचि होना, ये कितनी बड़ी चीज है। आपके यहाँ यशवंत नगर में कितने परिवार हैं जैन परिवार? सुनने की रुचि भी तो चाहिए। कितने लोग हैं? हिंदुस्तान में जैनियों की कमी नहीं है, लेकिन कितने लोग सुनते हैं? कितने लोगों को सुनने की रुचि है? कितने लोगों को आत्मा पसंद आता है? आज आपको ये आत्मा पसंद आ रहा है, ये आपकी बहुमूल्यता को दिखाता है। हम साधारण लोग नहीं हैं जिन्हें आत्मा पसंद आ रहा है। हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हम कोई विशेष लोग हैं। अरे दुनिया के अनंत जीव एक तरफ और हम में से एक एक व्यक्ति अनंत अनंत के ऊपर भारी पड़े, इतना है। अनंत एक तरफ, अपन लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ना, कितने से होंगे संख्या में? 400, 500, 700 जो भी संख्या हो, अपन लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन सबको रखो एक तरफ,
और इधर 3 लोक के जीवों को, अभी 3 लोक के छोड़ो, अभी एक तरफ सिर्फ देवगति के जीवों को बिठाओ। क्या अपन लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ये एक तरफ, और जितने देवगति के जीव हैं ये सब राइट हैंड साइड में। अब इधर से एक मनुष्य गति का, हम में से कोई भी एक, और इधर से असंख्यात देव, इधर से हम में से एक और इधर से असंख्यात देव। ये असंख्यात असंख्यात देवों के ऊपर हम बैठे हुए लोग एक एक व्यक्ति भारी पड़ते हैं। असंख्यात देव मिलकर के हमारी भक्ति पूजन आराधना करें। ये कहना चाह रहे हैं भाई तुम किसको नमस्कार कर रहे हो, तुम किसकी पूजन कर रहे हो, तुम कौन से देवताओं को पूज रहे हो। ये जगत के देवी देवता ये पूजन करने योग्य नहीं है। ये जगत के देवी देवता आकर के तुम्हारी पूजन करें, तुम ऐसे हो। ये लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रमाण प्रस्तुत किए, ऐसी ऐसी बातें लिखी है, इतने प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, देख देख करके ऐसा लगता है ओहो, जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई ऐशी। अपनी तरफ से लाइन बनाओ, कहाँ भर माता था ऐसे, समझ कुछ आता नहीं था वो। कहाँ कहाँ कौन कौन से देवी देवताओं के पास में चला जाता था, कहाँ कहाँ जाकर के माथा टेके आता था। रागी द्वेषी देवताओं के पास में, जो जिनके पांव खुद के कब्र में लटके हैं, जिनके खुद के जीने मरने का ठिकाना नहीं है, जो खुद इस जन्म मरण के चक्कर में उलझे फंसे हैं, मैं उनसे अपने जीवन की उम्मीद लेकर के उनके चरणों में जाकर के माथा टेकता था। क्या क्या अनर्थ नहीं किए हैं हमने अतीत में, हमने कैसे कैसे पाप नहीं किए हैं।